नमस्कार, मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम खबरची। दुनिया गोल है लेकिन खबरें त्रिकोणीय। आज के बुलेटिन में बात उस पड़ोसी की जिसने 35 साल बाद किसी पुरुष को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी है। बात उस दिल्ली की जिसका पावर सेंटर आज शिफ्ट हो गया। बात उस संसद की जहां बजट से ज्यादा इस्तीफों और नोटिस का शोर रहा। और आखिर में बात उस क्रिकेट की जहां कंगारू का घमंड जिम्बाब्वे के सामने टूटकर बिखर गया। तो बैठिए, चाय का घूंट लीजिए और इत्मीनान से सुनिए आज का पूरा कच्चा चिट्ठा। सबसे पहले बात सरहद पार की। बांग्लादेश में सत्ता पलट हो चुका है, लेकिन इस बार बंदूकों से नहीं बल्कि बैलेट से। गुरुवार को हुए चुनाव में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कुल 299 सीटों में से 209 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी बहुमत के 150 के आंकड़े से कहीं आगे। वहीं पाकिस्तान और आईएसआई के पसंदीदा माने जाने वाले जमात इस्लामी गठबंधन को सिर्फ 70 सीटें मिली। बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट आया है। पिछले 35 सालों से वहां सिर्फ दो ही नाम चलते थे, शेख हसीना या फिर खालिदा जिया, यानी बेगमों का राज था। आखिरी बार 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री थे। अब 35 साल बाद तारिक रहमान के रूप में बांग्लादेश को एक प्रिंस मिला है जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। पीएम मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें बधाई दी है। ममता ने तारिक रहमान को भाई कहकर संबोधित किया। अब चलते हैं दिल्ली के उस पते पर जहां से देश की किस्मत लिखी जाती है। 1947 से देश की सत्ता का केंद्र साउथ ब्लॉक रहा है, लेकिन आज से नया केंद्र हो गया है सेवा तीर्थ। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। 1189 करोड़ की लागत से बना यह सेवा तीर्थ करीब 5 एकड़ में फैला है। इसे L&T ने तैयार किया है। 3 इमारतों का संगम है ये। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय है, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय है, सेवा तीर्थ 3 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और NS अजीत डोभाल का ऑफिस है। पहले ये तीनों अलग अलग थी। पहले इसका नाम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव था, पर दिसंबर 2025 में इसे बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। दीवार पर देवनागरी में लिखा है, नागरिक देवो भव। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का प्रतीक है, जैसा सरकार का कहना है। अब बात करते हैं संसद की। संसद में शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया तथा लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद 9 मार्च सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में 2 मार्च से राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव और इसका समर्थन करने के लिए भाजपा के 2 सदस्यों के भाषण के बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखनी शुरू की तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण चर्चा न हुई और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब भी नहीं हो पाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति न देने और 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के मामले में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा महासचिव को एक नोटिस दिया है। सूत्रों ने कहा है कि नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण की शुरुआत होने पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। इधर तमिलनाडु में इस साल होने वाले चुनाव के बीच सीएम एम.के. स्टालिन ने 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये भेजा है। एम.के. स्टालिन ने कहा है कि इसे चुनाव से न जोड़ा जाए। 3,000 रुपये पुरानी किस्तों के और 2,000 समर स्पेशल है। साथ ही उन्होंने अगले कार्यकाल के लिए दाव भी खेल दिया कि हर महीने मिलने वाला 1,000 रुपया अब 2,000 होगा, यानी महिलाओं के खाते में 2,000 होगा। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और चुनाव इस साल के पहले 6 महीने में होने की संभावना है। पिछली बार 2021 में स्टालिन की पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। आखिर में बात खेल के मैदान की। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराकर इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। 2007 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 19 साल बाद कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में वही मंजर फिर दिखा। जिम्बाब्वे ने 169 रन बनाए थे। लगा था ऑस्ट्रेलिया आसानी से चेज कर लेगा, लेकिन ब्लेसिंग मुजरवानी की घातक गेंदबाजी के आगे पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। अब कंगारू टीम तीसरे नंबर पर है ग्रुप में। अगर उन्हें आगे जाना है तो श्रीलंका और ओमान को हराना ही होगा। साथ ही दूसरों की हार की दुआ भी मांगनी होगी। इधर दिल्ली में भी खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो दिल्ली में खेल महाकुंभ का आयोजन दिल्ली के 17 स्टेडियम में होना है। दिल्ली खेल महाकुंभ इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर है क्रिकेटर शिखर धवन। तो ये थी आज की वो खबरें जिन्होंने दिन भर हलचल मचाई। बांग्लादेश की नई सरकार हो या दिल्ली का नया सेवा तीर्थ, बदलाव की हवा तो हर तरफ है। चलते चलते आपके पास एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या 35 साल बाद किसी पुरुष प्रधानमंत्री के आने से बांग्लादेश की राजनीति में
स्थिरता आएगी या फिर पुराने विवाद फिर से सिर उठाएंगे? अपनी राय कमेंट में लिख भेजिए। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहिए खबरची। नमस्कार।